जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा से हूँ। आज मैं पुनः 10वीं कक्षा का मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें अध्याय 1 वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 3.1 3.1 का पहला मैथ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने बताया था, लेकिन पूरा नहीं बता पाया था, इसलिए मैं इसे पुनः बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और इसमें 3 मैथ हैं। तो देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। हम सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर 1 और इसको पहले हम क्या लिखते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी हमारा यही सवाल है कि इसका एचसीएफ कितना होगा, और विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन, जिसको हम बोलते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो इसमें बड़ा है उसको हम a का मान मानते हैं और छोटा को b का मान। तो हम Q और R का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं तो यहाँ B का मान होता है और बीच में A होता है और यहाँ Q होता है और जो शेष बच जाता है वो R का मान होता है। इसी तरह से जब हम भाग देंगे तो Q और R का मान हमको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, छोटी संख्या 135 है, जो B का मान है, इससे भाग देंगे A में, यानी 225 में। तो देखते हैं कि 135 से 225 में जब भाग देते हैं तो हमारा एक बार में जाता है 135 होता है, शेषफल यह 3 गया 9 आता है, यानी हमारे Q का मान 1 हो गया। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ इंटू होता है तो हम गुना का चिन्ह देंगे और प्लस के बाद आ रहा है तो R 90 को कहेंगे। ये प्रथम चरण हो गया। अब दूसरे चरण में ध्यान दीजिएगा कि 135 आ जाएगा A के मान में, 90 आ जाएगा यहाँ, तो फिर हमको QR बताना है, तो हम फिर 90 से भाग दे देंगे 135 में, फिर एक बार में जाएगा और यहाँ हमको 45 प्राप्त होगा। तो Q के स्थान पर पुनः 1 लिखेंगे और फिर शेष 45 लिखेंगे। ये 2 चरण हो गया। तीसरा चरण में 90 A का मान बनेगा और 45 B का मान होगा, तो फिर भाग देंगे तो Q का मान और R का मान आएगा। तो 2 बार में ये दोनों कट जाते हैं, तो यहाँ हमारा 2 हुआ और R का मान 0 हुआ। जब R का मान 0 हो गया तो हमारा मैथ सॉल्व हो गया। यानी आप देखिए यहाँ कि चरण जो 3 है, R का मान कितना आया है 0, तो आपका एचसीएफ कौन होगा। तो इस चरण में जो भी B का मान होगा, B का मान जो है यानी 0 आने पर ये जो B का मान है, इसी को हम एचसीएफ कहेंगे। इस तरह से डिटेल सम एचसीएफ आखिर है तो किसका है, तो 135
225 लिख के 45 देंगे और हमारा वाट का मान 100 छूटा 45 आंसर हो गया। यदि इस विधि से आपको कभी भी कहे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो आप बहुत आसान से ये रफ करते जाइएगा और एक एक चरण को इसमें दर्शाते जाइएगा और अंत में आपका जब ये आर शून्य हो जाए तो आपको बी को एचसीएफ कहना है। जैसे मैंने आर बराबर तीसरा चरण हमको देखिए, तीसरा चरण आपका ये है 90, बी है 45, क्यू है 2, आर है 0। तो तीसरे चरण में आर जो है वो 0 है तो बी का मान कितना है 45 है और यही दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। यदि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सॉरी, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाकर दूसरा मैं समझाने जा रहा हूं। तो चलिए आते हैं हम दूसरा मैथ पर। दूसरा मैथ में हम लोग देखते हैं किसका एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का। चलिए इसको वाट करते हैं, यानी हमारा वाट यानी एचसीएफ कितना होगा। तो चलिए फिर हम इसी विधि पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा ए का मान हो जाता है और जो छोटा होता है बी का मान होता है। अब हमको क्यू और आर का मान जानने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो चलिए 196 में 196 से 38,220 में भाग देते हैं। इसमें हमारे 3 अंक है तो हम पहले 3 अंक को भाग दें, कितना आएगा। तो एक बार में आएगा इतना होगा। फिर हम आगे 2 बचा हुआ है तो 2 को इसमें डालेंगे और 9 बार में भाग ले जाएंगे हम। इसके बाद घटाएंगे सॉरी गुना यहाँ गलत हो चुका है। 9 का पढ़ा जब 6 बार हम पढ़ेंगे 9 छक 54 होगा, 9 81 या 5 86 होगा और 9 8 17 होगा। यहाँ 12 में 4 घटाएंगे 8 होगा और यहाँ 15 में 6 घटाएंगे 9 होगा। इसके बाद ये कट जाएगा। फिर आगे 0 है, 0 डालेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5 छक्का 30, 9 5 45, 3 48, 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ Q का मान देख सकते हैं। Q यहाँ रहता है, जो Q के जगह पर लिखा जाता है 195, तो हम गुना का चिन्ह देके यहाँ Q का 195 रख देंगे और R मेरा शून्य आ गया। तो ये हमारा पहला ही चरण है। पहला चरण को बनाते बनाते मेरा शेषफल कितना आ गया 0, यानी R का मान मेरा 0 आ गया। तो हम लिखेंगे कि चरण 1 में R बराबर 0, इसलिए जो एचसीएफ होगा वो B का मान कितना है तो 0 पर दागी लगा दिया और यहाँ लगा दिया, आपको आंसर पता है। इसलिए हमारा जो एचसीएफ है क्लियर हो गया कि कौन होगा भाई 196 38,220 का एचसीएफ 196, यही हमारा आंसर है।
चलिए, यदि इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको समय देता हूं। चलिए, अब मैं 867 और 255 का एचसीएफ आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, यहां हमारा हो जाएगा, यहां हमारा 3 नंबर आ गया और यहां हो गया 867 का और 255 का। चलिए, पुनः ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या 867 को हम ए के स्थान पर लिखेंगे और छोटी संख्या को बी के स्थान पर लिखेंगे और क्यू का मान ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी में भाग दे देंगे। तो 3 बार में जाएगा, पतिये 15, पतिये 15, 1 16, 3 6, 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 6 बच गया 0 और 8 में 7 गया 1, यानी Q का मान 3 और प्लस में R का मान मेरा 102 आया है और ये हमारा पहला चरण है। पुनः 255 को A का मान बना देंगे और 102 को B का मान बनाकर पुनः 102 से हम इसमें भाग दे देंगे और जब भाग देंगे तो पुनः 2 बार में जाएगा, यहाँ 204 होगा, इसके बाद 51 बच जाएगा। तो ये हमारा Q है तो Q 2 हो जाएगा, ये R है तो R 51 हो जाएगा और ये दूसरा चरण समाप्त हुआ। तीसरे चरण में 102 को A का मान लेते हैं, इसको हम B का मान लेते हैं और पुनः भाग देते हैं। 151 को घेर के 102 को इसको ले जाएंगे और भाग देंगे, 2 बार में 102 कट जाता है तो यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि ये Q का मान 2 है और R नीचे है जो पूरी तरह से 0 है। अब तीसरा चरण, तो यहाँ लिखेंगे कि चरण 3 में R का मान कितना आया 0 और B का मान कितना आया, B का मान कितना है 51, तो ये एचसीएफ है, जो B का मान है वही एचसीएफ है, इसलिए हम लोग का एचसीएफ जो हुआ इस मैथ में यानी किसका 867 और 255 का, 867 255 का, तो मेरा आंसर कितना होगा 51, क्योंकि इसी को एचसीएफ कहेंगे। यदि ये तीनों मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक यू आज के लिए।